हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और टारगेट्स देने के साथ साथ हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाए। तो उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल में आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो टारगेट्स आपको मिलेंगे तो उसके बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर डेली गाइडेंस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में केवल टारगेट्स ही नहीं, बाकी जितने भी एस्पेक्ट होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, वो सभी एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में डे 5 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, डे 5 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। देखिए, मैंने ओरिएंटेशन में कहा था कि मंडे टू फ्राइडे में आपको टारगेट्स दूंगा, सैटरडे संडे इज रिजर्व फॉर रिवीजन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, सैटरडे संडे को रिवीजन करना होगा। तो इस दौरान आपको टारगेट्स नहीं मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ओके, आज के सेशन में डे 5 के टारगेट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरह से होती है। आंसर राइटिंग किस तरह से होती है, काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं आंसर राइटिंग को लेके। तो आंसर राइटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, और एनसीईआरटीज किस तरह से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस के लिए, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो आज के टारगेट्स नोट कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी एनसीईआरटी। तो क्लास 9th एनसीईआरटी, नाम क्या है, टाइटल क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट नंबर 1। तो इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो ऑलरेडी मैं आपको टारगेट दे चुका हूं। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये टारगेट्स पूरे हुए या नहीं हुए। ओके, तो आज का टारगेट क्या है, जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, पॉलिटी में इन प्रीलिम्स मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम पार्लियामेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डेमोक्रेटिक राइट्स, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स, बट उसका ओरिजिन यहीं से आपको मिलेगा। तो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या है। ओके, इलेक्शंस क्यों नेसेसरी होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। और ये बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। करंट अफेयर में आपको बहुत सारी पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, वो सब आपको इंटीग्रेट करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो बेस पूरा यहाँ से बनेगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो बेसिकली पार्लियामेंट की शुरुआत होगी, जुडिशरी की होगी, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबके बारे में जो बेसिक आइडिया है वो आपको यहीं से मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एनसीईआरटी होने वाली है। ऑलराइट, तो ये आपके टारगेट्स हैं। इसके अलावा हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट नंबर 2। ओके, तो इसमें जो आपका अटेंशन होगा वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पे होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप रिमेनिंग चैप्टर्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी केवल इतने ही टारगेट दे रहा हूं ताकि आपके 4 आवर्स में वो टारगेट हो जाए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मेंस। एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा फेडरलिज्म से। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, तो इन सब का बेस आपको यहीं से मिलेगा। बहुत अच्छे से ये वाला चैप्टर आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपके टारगेट्स हैं एनसीईआरटी के जो आपको फॉलो करने होंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। एंड क्वेश्चन क्या है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट। तो उस समय की जो आंसर कीज थी, जो काफ़ी कोचिंग वाले निकालते थे, तो कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी फॉर दिल्ली बोल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा था और बहुत सारा कन्फ्यूजन था लोगों के माइंड में।
उसके बाद यूपीएससी की आंसर की आती है और उसमें आंसर था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो सी फॉर कैलकाटा इसको सही जवाब माना गया था। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 9th की एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ था कि राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो मेरा इस बात को बताने का मकसद क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, यूपीएससी भी उसी को फॉलो करती है, ठीक है। तो भले ही कोचिंग ने कुछ भी कहा हो, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और यही यूपीएससी ने माना। तो इसलिए एनसीईआरटीज पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं या तो खुद से कर लो, अगर खुद से नहीं कर पाते हो तो आपके सपोर्ट के लिए दीज आर द वीडियो जहां पे चैप्टर वाइज आपको पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है पॉलिटी का, एंड ये वीडियोज आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 हर चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है, एंड क्लास 10th एनसीईआरटी ये भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट पॉलिटी एनसीईआरटी। अब देखो काफ़ी सारे डाउट्स ये आ रहे हैं कि सर क्या स्टैंडर्ड बुक कवर होगी क्या? बिल्कुल होगी, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन की शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही होती है, उसके बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। तो हर स्टैंडर्ड बुक हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी, पूरा प्लान बना हुआ है, डोंट वरी, हर चीज़ हम लोग कवर करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस पूरा का पूरा कवरेज मैं आपका करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब एक डाउट था कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, तो मैंने कल आपको टारगेट दिया था कि ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने आपको पूरा एक बेस दिया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन यू आर डूइंग योर आंसर राइटिंग, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देख लीजिए। केवल 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा एंड पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरह से इस वीडियो को आपको यूज करना है इन आंसर राइटिंग। ओके, तो देखो एनसीईआरटी क्लास 8th एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, फिर क्या पूछा हुआ है, व्हाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट हिज इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप होता है रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो 2 बार पढ़ लो। उसके बाद आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड ब्रेक क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। तो सबसे पहले आपका फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने, एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स, जुडिशरी, अपहोल्डिंग द लॉ, इन्फोर्सिंग योर फंडामेंटल राइट, ये भी एक कीवर्ड है। देन वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी, ये एक अगला कीवर्ड हो गया। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ओके, अब उसके बाद ये देखो कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे, तो वो पार्ट्स आपको पता करने होंगे। तो देखिए हर क्वेश्चन में आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना है। सबसे पहले यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। तो जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे वो आएंगे आपके मेन बॉडी में। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जुडिशरी, तो कुछ आपको इससे इंट्रोड्यूस करना होगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशरी, ये आप लिख सकते हो। देन हाउ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना और पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका अगला पार्ट क्या बनेगा, हाउ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ, देन हाउ जुडिशरी इज इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि व्हाई देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये अगला पार्ट साफ साफ यहां पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तब तो आंसर राइटिंग काफ़ी आसान होती है। तो भाई सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे इंट्रोडक्शन, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद आप आओगे मेन बॉडी में। अब देखो जो आपने डिफरेंट पार्ट्स आइडेंटिफाई किए ना, तो सबको आपको हेडिंग देनी होगी। एंड इन आंसर राइटिंग प्लीज फॉलो हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। बुलेट पॉइंट फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी कि हाउ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ। इसमें आपको कुछ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिखने पड़ेंगे, ओके। देन सेकेंड हेडिंग आपकी जाएगी हाउ जुडिशरी इज इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें भी आप कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ओके। देन थर्ड आपका आएगा वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी। इसको एक्सप्लेन कर दो। अगेन यहां पे 3 to 4 पॉइंट्स आपके आएंगे एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। एंड कंक्लूजन में कोई एक वे फॉरवर्ड या कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या कुछ और भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो आंसर राइटिंग काफी आसान है, बट आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है और पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो जहां तक कंटेंट की बात है, जहां तक कंटेंट की बात है, तो अभी मैं केवल एनसीईआरटी के कंटेंट को ही फॉलो कर रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ओके। तो देखो क्वेश्चन है जुडिशरी के ऊपर। अब कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या हमें क्यों जरूरत पड़ती है जुडिशरी की, तो ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में कि टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ, ठीक है। टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम। तो कोई भी सिटीजन इस सिस्टम को अप्रोच कर सकता है अगर लॉ वायलेट होता है तो, ओके। सो दिस यू कैन राइट इन इंट्रोडक्शन। एंड फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में होगा, 2 से 3 लाइन काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सो लाइक दिस यू कैन मेक योर इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ। तो बेसिकली यू कैन राइट अबाउट जुडिशियल रिव्यू कि अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये कौन डिसाइड करेगा, जुडिशरी। एंड हाउ, बिकॉज जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 यू कैन मेंशन। तो दिस इज हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हाउ जुडिशरी इज इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। तो साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। एंड यहाँ पे यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 32 अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। और आप चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो हकीम शेख वाला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला पार्ट क्या है कि वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नीडेड। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि टू चेक, साफ साफ दिया हुआ है, टू चेक मिसयूज ऑफ पावर बाय अदर 2 ऑर्गन्स दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। भाई पॉलिटिशियन आपको ज़्यादा परेशान न करें, उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बिना किसी बायसनेस के होने चाहिए, बिना किसी फेवरेटिज्म के होने चाहिए। तो इसलिए आप जो है ये सब पॉइंट लिख सकते हो ताकि जो डिसीजन हो वो फेयर हो, वो जस्ट हो। इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, है ना, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कैसे कंक्लूड करोगे। तो भाई यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है। तो आप ये बता दो कि भाई किस तरह से इंश्योर किया गया है। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वन इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड दूसरा कि अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल काफी कम होता है। सो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि दिस इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड in India through separation of power and the involvement of or the interference of executive in the appointment of judicial members it is minimal। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो। तो समझ में आया, थोड़ा मैंने काफ़ी टाइम दिया, ठीक है। इस तरह से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा,
आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो। तो अगली जो टारगेट है वो है आपका न्यूज़पेपर। हमेशा की तरह आपको द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना होगा। अगर नहीं कर सकते हो तो डीएनए कर लो, डेली न्यूज़ एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, एक मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है या फिर एक ऐसे है। तो व्हाट यू कैन डू, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ट्राई टू समराइज दैट एडिटोरियल इन योर ओन लैंग्वेज इन 150 और 250 वर्ड्स, और इससे आपकी बहुत ज़बरदस्त आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये सारी बातें कोई आपको बताएगा नहीं, बट इस तरह से आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, यही छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमको फोकस करना होगा। ओके, सो दिस इज़ योर सेकेंड टारगेट। अब देखो जिनके पास टाइम है वो क्या करें, अब थोड़ा अपना टाइम बढ़ाओ। ठीक है, और डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी आप फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे हम लोग 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, डेफिनेटली आपको इसको अटेंड करना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो भाई जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो भाई प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो। और जो लोग अब जुड़ना चाह रहे हैं तो क्या तरीका होगा भाई, आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे अपनी डिटेल्स दे दो, हम आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे एमसीक्यूज नाइट में 10 बजे आते हैं। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करिए, आपको पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से। ओके, तो फ्रेंड्स एकदम फ्री इनिशिएटिव है, हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बस हमें केवल ये चाहिए कि अगर हमारे इस इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि जो आपके दोस्त लोग हैं वो भी इससे जुड़ सकें और उनको भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।